A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you your very first chapter of your second literature book named The Third Level. आज मैं आपको The Third Level जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है विस्तास बुक का उसके बारे में पढ़ाने वाला हूं. But before we proceed, let me just make it clear. The chapter name The Third Level is completely imaginative. ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव है, फिक्शनल है, इससे रियलिटी का कोई लेना देना नहीं है. बट आई गारंटी दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट and attentive to understand this particular chapter. और आपको बहुत अच्छे से इसको समझना होगा. So now let us start this particular chapter without any further delay. देखो सबसे पहले इसके टाइटल को देखते हैं हम. इसका टाइटल जो है द थर्ड लेवल, राइट. ये जो पर्टिकुलर चैप्टर लिखा है वो जैक फिनी ने लिखा है. अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर मैं बात करूं द थर्ड लेवल, द कंप्लीट चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड अ मेन कैरेक्टर नेम्ड चार्ली. ये पूरा का पूरा चैप्टर चार्ली नाम का एक बंदा है जिसके चारों तरफ ये चैप्टर घूमता है, राइट. अब जिसका चैप्टर का जो टाइटल दिया गया द थर्ड लेवल, तो इसका मैं कुछ बैकग्राउंड देता हूं कि क्या थर्ड लेवल की बात की जा रही है. अमेरिका के अंदर एक सिटी है न्यूयॉर्क के नाम से, न्यूयॉर्क, राइट. और वहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नाम से एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नाम से, which is one of the biggest, longest and largest railway stations in USA. In the USA के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे अगर मैं बात करूं तो वहां पर प्रैक्टिकली अगर रियलिटी में बात की जाए तो वहां पर सिर्फ 2 ही लेवल्स है. वहां पर सिर्फ 2 ही लेवल्स है, वहां पर 3 लेवल्स नहीं है, वहां पर 2 ही लेवल्स की बात की गई है. 2 ही लेवल वहां पर है. लेवल्स का मतलब मेरा है इफ यू हैव एवर विजिटेड मेट्रोज इन दिल्ली, अगर आप कभी मेट्रो में गए दिल्ली के अंदर तो कुछ ट्रेन्स तो क्या होती है जो ग्राउंड फ्लोर पे चलती है और कुछ ट्रेन्स क्या होती है जो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे चलती है. तो वहां पे कितने कितने वो लेवल्स हो गए, वहां पे 2 लेवल्स हो गए. तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 ही लेवल्स है, रियलिटी में वहां सिर्फ 2 ही लेवल्स है. बट चार्ली जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, उसका ऐसा मानना है, वो कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 लेवल्स नहीं है, वहां पर 3 लेवल्स हैं और वो उस थर्ड लेवल पे विजिट करके आया है. तो इस वजह से वो ये इस बात का दावा करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर 2 लेवल्स नहीं बल्कि वहां पर 3 लेवल है और वो इस थर्ड लेवल के ऊपर विजिट करके आया है, राइट. नाउ लेट अस स्टार्ट. देख लेते हैं इस चैप्टर को, आप डिटेल में स्टडी करते हैं. सबसे पहले बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस. तो यहां पर जो चार्ली है वो रीडर से पूछता है हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस. क्यूरियस का मतलब होता है स्ट्रेंज एक्सपीरियंस which other find hard to believe. तो यहाँ पर चार्ली हम सभी रीडर से एक क्वेश्चन पुट करता है कि कहता है कि क्या आप सभी के साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस, कोई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ है जो आपने दूसरे लोगों के साथ शेयर किया हुआ और लोगों ने यहाँ पर विश्वास ना किया हो. तो कहीं ना कहीं चार्ली के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जब उसने ये एक्सपीरियंस अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को या लोगों को बताया तो लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया. और वो कौन सी चीज थी कि उसने जब इस बात का दावा किया कि वो थर्ड लेवल पे जाकर आया है, बट रियलिटी में अगर बात की जाए तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 ही लेवल्स है. तो यही बात को हम देखते हैं कि क्या चार्ली जो थर्ड लेवल पे विजिट करके आया है क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. सो वी हैव टू फाइंड आउट. इसी चीज को हमें पता लगाना है. नाउ लेट अस स्टार्ट. देखते हैं. द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क एंड न्यू हेवन एंड Hartford railroads. So my dear student, ये देखो सबसे पहले the New York Central, the New York, New Haven and Hartford railroads. ये क्या है? ये रेलवे ट्रैक्स हैं. ये जो 4 अलग अलग नेम बोले गए ये वहां पर रेल रोड्स का मतलब रेलवे ट्रैक्स हैं. और उन रेलवे ट्रैक्स को मैनेज करने वाले जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके जो हेड है वो क्या कर सकते हैं, वो हेड विल स्वेयर. वो इस बात पर मतलब जो इन रेल रोड्स के जो हेड्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, स्वेयर, कसम खा सकते हैं ऑन स्टैक. स्टैक का मतलब ही ढेरी, ऑन टाइम टेबल्स.
और इन जो 4 रेल रोड्स है, इनके जो हेड्स है, इनके जो प्रेसिडेंट्स है, वो जो टाइम टेबल के जो ढेरी बनी हुई है उसके ऊपर हाथ रख के वो कसम खा सकते हैं दैट देयर आर ओनली टू, दैट देयर आर ओनली टू, वहां पे सिर्फ 2 हैं। क्या 2 हैं? कि ये जो रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो टाइम टेबल की जो हीप ढेरी है उसके ऊपर हाथ रख के कसम खा सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर 2 ही लेवल्स हैं। बट आई से देयर आर 3, लेकिन यहां पर जो चार्ली है वो ये बोलता है कि नहीं, मैं बोलता हूं कि वहां पर 3 है। प्रेसिडेंट्स बोलते हैं कि वहां पर 2 है, लेकिन चार्ली वहां पर 3rd लेवल पे वो विजिट करके आया है। क्या वो रियलिटी में विजिट करके आया था, क्या वो इमेजिनेटिव था, वो बाद में हमें पता चलेगा। लेकिन चार्ली इस बात को बोलता है कि वहां पर 3 लेवल्स है। कहां पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल्स है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल of the Grand Central Station. Grand Central Station 1871 न्यूयॉर्क के अंदर बनाया गया था और अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेशन है ये। और यहाँ पर चार्ली बोलता है कि मतलब जो प्रेसिडेंट्स हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ वहां पे 3 लेवल्स हैं क्योंकि मैं वहां पर विजिट करके आया हूँ। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। देखो, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, ऑब्वियस का मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं करेक्ट स्टेप। मतलब यहाँ पर ये जो चार्ली है वो बोलता है कि हाँ, मैंने करेक्ट स्टेप ले लिया है। क्या करेक्ट स्टेप ले लिया उसने? उससे पहले मैं समझाना चाहता हूं। जस्ट इमेजिन करें कि अगर मैं बोल दूं कि ताजमहल इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, तो आप कहोगे सर ताजमहल तो न्यू दिल्ली के अंदर थोड़ी है, ताजमहल तो आप आगरा के अंदर है। तो ये कॉमन सी बात है, राइट? तो सेम यही बात है, अगर किसी भी अमेरिकन से पूछा जाए कि जो ग्रैंड रेलवे स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है, वहां पे कितने लेवल्स है, तो कोई भी आम इंसान बता सकता है वहां पे सिर्फ 2 ही लेवल्स है, राइट? तो मुझे पता है कि अगर जब मैं ये बात आप लोगों को कहूंगा कि वहां पे 3rd लेवल है, तो मैंने ऑलरेडी एक ऑब्वियस स्टेप ले लिया है कि लोग मुझे पागल ना समझे। मैं ऑलरेडी एक सही स्टेप इन्हें उठा लिया है। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। उसका एक जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, जो मनोरोग चिकित्सक होता है, तो मैंने उससे बात कर ली है। यानी उसका एक दोस्त था जो साइकेट्रिस्ट था, मैंने उससे ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली है, अमंग अदर्स। यानी उस इस पर्टिकुलर चीज के बारे में उसने अपने दोस्तों को भी बताया। और उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है, ओके, जिसका नाम सैम होता है। वो उस यानी उस जो साइकेट्रिस्ट जो उसका फ्रेंड है उसको भी उसने बता दिया है कि जिससे कि मुझे कोई पागल ना समझे। तो यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप का मतलब हो गया कि हाँ, मैंने सही कदम उठा दिए। ये चीज मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को भी बताई है और जो मेरे दूसरे दोस्त हैं उनको भी बताया है कि मैं 3rd लेवल पे विजिट करके आया हूं, जिससे कि लोग मुझे पागल ना समझे। I told him about 3rd level at Grand Central Station. I told him. हिम किसके लिए यूज किया गया है? ये उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो कहता है कि मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताया है कि मैं 3rd लेवल पे विजिट करके आया हूं। एंड ही सेड, और मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने बोला कि इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। देखो, वॉकिंग ड्रीम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ड्रीम जो अपनी आप खुली आंखों से देखते हो। कब देखते हो? कुछ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन बन जाती है, कुछ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन बन जाता है और वो किसी भी कीमत पर आप उसको विश कर, उस ड्रीम को पूरा करना चाहते हो। विश फुलफिलमेंट, वो ड्रीम पूरा हो जाना। यहाँ पे उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है कि तुम 3rd लेवल के बारे में बहुत सोचते हो, वो तुम्हारा एक वेकिंग ड्रीम है, वॉकिंग ड्रीम है, तुम सॉरी वेकिंग ड्रीम है, मतलब जो तुम खुली आंखों से देखते हो। और जब कई बार क्या होता है, हम इतने ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हैं, वो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम उसको इमेजिनेट करने लग जाते हैं। तो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है क्योंकि 3rd लेवल जो है वो तुम्हारा एक वेकिंग ड्रीम है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा विश पूरा हो गया है। He said I was unhappy। और ये जब बात he said I was unhappy, तो यहाँ पर उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो उसकी वाइफ से बात कर रहा होता है। He said I was unhappy, और वो उसकी वाइफ को बताता है कि मैं दुखी हूं। कौन दुखी है यहाँ पे? आए, यहाँ पे उसका जो फ्रेंड है चार्ली, वो दुखी है। That made my wife काइंड ऑफ मैड। और जब उसकी वाइफ को उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बताता है कि जो चार्ली है वो दुखी है,
तो कहीं ना कहीं उसकी वाइफ क्या हो जाती है, माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, मैड का मतलब यहाँ पे पागल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। तो उसकी वाइफ है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो उसका हस्बैंड चार्ली है, ही इज सिक ऑफ विद हिज मैरिड लाइफ, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शायद उसका जो हस्बैंड है चार्ली, वो शायद मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा सिक ऑफ है, शायद वो दुखी है, इस वजह से वो वो खुश नहीं है। तो उसका दोस्त तो बोलता है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है कि जो चार्ली है वो दुखी है, उसकी वाइफ को लगता है कि वो मैरिड लाइफ से दुखी है, बट एक्चुअली में वो मैरिड लाइफ से दुखी नहीं होता है, वो किसी और चीज से दुखी होता है। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन उसके बाद उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है वो एक्सप्लेन करता है दैट ही मीन्ड, उसका कहने का मतलब क्या है, दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट। देखें, तो यहां पर उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है कि आज का ये जो दुनिया है, मॉडर्न वर्ल्ड है, वो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, असुरक्षा से भरा हुआ है, चारों तरफ डर का माहौल है, वॉर है, युद्ध हो रही है, वरी है, चिंता है, इस दुनिया के अंदर पीस नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है, और ये सारी की सारी चीजें जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अभी भरी पड़ी है, और इन सारी चीजों से जो चार्ली जो कि आपका हस्बैंड है वो दुखी है। तो यहाँ पर उसका जो फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, वो ये बताना चाहता है कि वो मैरिड लाइफ से दुखी नहीं है, बल्कि इस दुनिया के अंदर जो इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, ये सारी की सारी जो चीजें इस दुनिया के अंदर भरी पड़ी है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, तो आपका हस्बैंड चार्ली इन सभी चीजों से दुखी है। एंड दैट आई वॉन्ट टू एस्केप, एंड दैट जस्ट आई वॉन्ट टू एस्केप, और इसी वजह से मैं इस दुनिया से क्या करना चाहता हूँ, एस्केप करना चाहता हूँ। यहाँ पे चार्ली बोलता है ये सारी चीजों की वजह से मैं इस दुनिया से एस्केप करना चाहता हूँ। वेल हु डजंट, यहाँ पर चार्ली बोलता है चलो ठीक है कि ये दुनिया की पूरी दुनिया इनसिक्योरिटी से भरी पड़ी है, फियर से, वॉर से, वरी से भरी पड़ी है, तो मैं इस दुनिया से एस्केप करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई एक ऐसा इंसान बताओ जो इस दुनिया से, इस मॉडर्न वर्ल्ड से, मतलब इस मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप नहीं करना चाहता है, हु डजंट, जो इससे एस्केप नहीं करना चाहता है। एवरीबडी आई नो, जहां तक मैं सभी को जानता हूं, वॉन्ट्स टू एस्केप, हर एक इंसान इस मॉडर्न वर्ल्ड से दुखी है, वो एस्केप करना चाहता है, इस दुनिया से बचकर जाना चाहता है, बट दे डोंट वेंडर, लेकिन दे डोंट वेंडर, वेंडर का मतलब रोमिंग, रोमिंग का मतलब इधर उधर भटकना, रोमिंग, बट दे डोंट वेंडर डाउन इन एनी काइंड ऑफ लेवल एट थर्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो यहाँ पर मतलब 40 बात को एडमिट करता है कि हर एक इंसान इस जो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो कि इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर से, वरी से भरा हुआ है, हर एक इंसान इस वर्ल्ड से एस्केप चाहता है, और मैं भी चाहता हूँ, ऑब्वियसली बात है, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन कौन है जो इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से एस्केप नहीं चाहता है, दे डोंट वंडर, लेकिन कोई भी मेरी तरह, कोई भी मेरी तरह क्या है, वो क्या नहीं करता, रोमिंग नहीं करता है कि मतलब थर्ड थर्ड लेवल के ऊपर जाकर क्या करता है, मतलब वहां पर जाके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर जाके थर्ड लेवल को ढूंढता है, राइट। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि वो थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर जहां पर चार्ली इस बात को बोलना चाहता है कि हाँ, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो दुनिया से भरा हुआ है, मतलब ये मॉडर्न वर्ल्ड इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी से भरा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि मैं इस दुनिया से एस्केप चाहता हूँ, लेकिन मैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एस्केप चाहते होंगे, लेकिन मेरी तरह कोई ऐसा नहीं है कि जो थर्ड लेवल पे जाकर उसको ढूंढने की कोशिश करेगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, राइट। बट दैट्स द रीजन, यहां पर उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है, बट यही वह वजह है, दैट इज द रीजन ही सेड, उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है यही वो वजह है, माय फ्रेंड एंड, दैट इज ही सेड माय फ्रेंड एंड अग्रीड, मतलब यही वो वजह है जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है कि मैं मानता हूं इस बात को, मैं इस बात से सहमत हूं, और मेरे सारे के सारे दोस्त इस बात को लेकर सहमत है कि ये जो पूरी की पूरी दुनिया है वो क्या है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, इसमें वॉर बहुत होता है, इसमें पीस नहीं है, तो इन सभी की वजह से मैं क्या है, मैं इस दुनिया से एस्केप चाहता हूं, और मैं हर टाइम थर्ड लेवल के बारे में सोचता हूं, तो हो सकता है यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं थर्ड लेवल को ढूंढ रहा हूं, और ये मेरे दोस्त भी इस बात को एडमिट करते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज इसी तरफ इशारा कर रही थी। दे क्लेम्ड, वो इस बात को दावा करते हैं, कौन करते हैं, उसके जो दोस्त है वो इस बात का दावा करते हैं कि जो चार्ली है वो इस मॉडर्न वर्ल्ड से दुखी है, और वो इस वर्ल्ड से क्या चाहता है, एस्केप चाहता है, और इसी वजह से वो थर्ड लेवल को ढूंढ रहा है।
बट माई स्टाम्प कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल दैट इज टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और यहाँ पर मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो इस बात का दावा भी करता है कि जो चार्ली होता है उसको स्टाम्प कलेक्शन का शौक होता है, और कहता है कि तुम्हारा जो स्टाम्प कलेक्शन का जो शौक है दैट इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब शेल्टर कह सकते हो, टेम्परेरी मतलब शॉर्ट लिव्ड, अस्थायी, फ्रॉम द रियलिटी। तो यहाँ पर उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है चार्ली को कि चार्ली ऐसा है, देखो तुम रियलिटी से भागना चाहते हो, मॉडर्न वर्ल्ड से तुम दूर जाना चाहते हो, और इसी वजह से तुम्हें स्टाम्प कलेक्शन का भी शौक है, जैसे कि तुम कुछ टाइम के लिए इस मॉडर्न वर्ल्ड को भूल जाओ, टेम्परेरी तौर पर इससे दूर चले जाओ और रियलिटी से थोड़ा दूर चले जाओ, इसी वजह से तुम स्टाम्प कलेक्शन करते हो। वेल मे बी, यहाँ पर चार्ली बोलता है चलो ठीक है मान लेता हूँ तुम लोग इस बात को बार बार बोल रहे हो कि मैं रियलिटी से भागना चाहता हूँ इसलिए मैं थर्ड लेवल को ढूंढ रहा हूँ, चलो तुम्हारी बात मान ली मैंने, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज। लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको क्या रिफ्यूज की जरूरत थी, उनको टेम्परेरी शेल्टर को, उनको रियलिटी से दूर जाने की क्या जरूरत थी। द थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, इन हिज डे। लेकिन जब मेरे ग्रैंडफादर थे तो उस दिन उस टाइम में तो क्या था, अभी तो तुम लोगों ने बोल दिया कि मैं रियलिटी से रिफ्यूज चाहता हूँ, रियलिटी से दूर जाना चाहता हूँ, उसकी वजह से मैंने स्टाम्प कलेक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे क्या उनको भी रियलिटी से दूर जाना था, क्या वो रियलिटी से भागना चाहते थे। लेकिन उस टाइम तो रियलिटी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो चीजें बहुत प्रीटी, बहुत सुंदर, नाइस और पीसफुल हुआ करती थी। ये लाइन चार्ली ने क्यों बोली है, क्योंकि उनके जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसने बोला है कि तुम रियलिटी से दूर जाना चाहते हो, इसलिए तुम स्टाम्प कलेक्शन करते हो। अब यहाँ पर चार्ली इस बात को बोलना चाहता है कि जो स्टाम्प कलेक्शन फिलहाल चार्ली के पास है वो चार्ली का नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको दिया था। तो इस बात से चार्ली दावा करता है कि जो स्टाम्प कलेक्शन जो कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया था, तो टाइम अगर मैं बात करता हूँ मेरे ग्रैंडफादर का टाइम, तो वो तो बहुत सुंदर प्रीटी था, नाइस था, पीसफुल था। क्या उनको भी रियलिटी से भागना था। मॉडर्न वर्ल्ड में मान सकता हूँ कि चलो आज का मॉडर्न वर्ल्ड बहुत ज्यादा दुखी है, मतलब यहाँ पे कोई पीस नहीं है, मतलब हेट से भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर के टाइम में तो चीजें बहुत अच्छी हुआ करती थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जहां तक मैं सभी सभी से ये चीज सुनता हूं तो उस टाइम तो चीजें बहुत अच्छी हुआ करती थी। एंड ही स्टार्टेड माय कलेक्शन। और जो कलेक्शन फिलहाल चार्ली के पास है वो कलेक्शन किसने बनाया था, उसके ग्रैंडफादर ने चार्ली को दिया था। इट्स ए नाइस कलेक्शन, और ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है जो कि उसके ग्रैंडफादर ने किसको दिया था, चार्ली को दिया था। ब्लॉक्स ऑफ फॉर, देखो ब्लॉक्स ऑफ फॉर क्या होता है, जब भी कोई टिकट इश्यू होती है तो उस टिकट के मतलब अगर ब्लॉक स्क्वायर के अंदर कह सकते हैं तो चार, मतलब उसके अंदर चार टिकट्स होती हैं, 1 2 3 4, तो उसको ब्लॉक बोल सकते हैं। एक ब्लॉक के अंदर चार टिकट्स होती हैं। तो मेरे जो ग्रैंडफादर क्या करते थे, वो स्टाम्प कलेक्शन का उनको शौक था, बट प्रैक्टिकली एवरी कलेक्ट इशू, यूएस इशू, और जब कभी भी यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोई भी नई नई टिकट इश्यू होती थी तो मेरे ग्रैंडफादर क्या करते थे, एक ब्लॉक खरीद लेते थे। फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या होता है, देखो फर्स्ट डे कवर होता है, और जनरली अगर मैं आपको बताऊं यूएस के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्रेजी हैं स्टाम्प कलेक्शन को लेकर, और अगर वो जनरली अगर जाएंगे पोस्ट ऑफिस से स्टाम्प लेना चाहे तो उनको ऐसे नहीं मिल सकती है। तो उनको क्या करना होता है, वो एक खाली एनुअल लेते हैं, उसके अंदर खाली पेज डालते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखते, और वो अपने ही एड्रेस के ऊपर उस लेटर को फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके ऊपर स्टाम्प लगाते हैं, पोस्ट मास्टर उस पर डेट इंश्योर करता है, सिग्नेचर करता है, और वही स्टाम्प उसके खुद के पास आ जाती है। उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। और मेरे ग्रैंडफादर फर्स्ट डे कवर भी मेरे ग्रैंडफादर के पास बहुत सारे हैं, एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीजें हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू यू नो। अब यहाँ पे साथ के साथ चार्ली बोलता है चलो तुमने मुझे तो बोल दिया कि मैं रियलिटी से रिव्यू चाहता हूँ, रियलिटी से मैं दूर जाना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने स्टाम्प कलेक्शन कर दिया। लेकिन पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि ये जो स्टाम्प कलेक्शन है वो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया है। तो मेरे ग्रैंडफादर के टाइम में तो चीजें बहुत अच्छी हुआ करती थी, प्रीटी हुआ करती थी, नाइस हुआ करती थी, पीसफुल हुआ करती थी सारी चीजें। तो फिर, और दूसरी बात अगर मैं बताऊं, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के रूजवेल्ट, वो भी स्टाम्प कलेक्शन का उनको शौक था। तो क्या मेरे ग्रैंडफादर और जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, क्या उनको भी रियलिटी से रिफ्यूज चाहिए था, क्या वो भी रियलिटी से दूर जाना चाहते थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चार्ली है वो अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है, राइट। एनीवे, तो यहाँ पर अब चार्ली क्या करेगा, एनीवे चलो कोई बात नहीं, हियर व्हाट हैपेंड,
एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब यहाँ पे चार्ली बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक्चुअली में मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया था। अब यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो कहता है कि तुम इमेजिनेशन थी तुम्हारी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तुम गए हो। चार्ली इस बात को कहता है नहीं, कोई भी वो मेरी इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि मैं रियलिटी में थर्ड लेवल पे गया था। राइट, तो ये चीज चल रही है। तो यहाँ पर आप चार्ली बताएगा चलो एग्जैक्टली हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो मैं बताता हूं तुम्हें एक्चुअली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हुआ क्या था। वन नाइट, एक नाइट, लास्ट समर की बात है। आई वर्क लेट एट द ऑफिस। मैं ऑफिस में मतलब बहुत देर देर तक मैंने काम किया। आई वॉज इन हरी, मैं जल्दबाजी में था टू गेट अप टाउन। अप टाउन क्या होता है, रेजिडेंशियल एरिया ऑफ टाउन, मतलब जहाँ पे रहने वाला जो एरिया होता है, टू माई अपार्टमेंट। तो मुझे अपने अपार्टमेंट यानी मेरा जो अपार्टमेंट था, उसका जो घर था, वो जल्दबाजी में था, उसको अपने घर जल्दी से जल्दी पहुंचना था। कौन, चार्ली। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। सबवे क्या होता है, लोकल, जो लोकल ट्रेन होती है उसके लिए यूज किया जाता है, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और मुझे क्या था, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया लोकल ट्रेन को लेने के लिए, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। क्योंकि जो लोकल ट्रेन होती है वो बस से थोड़ी जल्दी चलती है, फास्ट चलती है, और मुझे घर जल्दी से जल्दी पहुंचना था। ये बात कौन बोलता है, चार्ली इसको एक्सप्लेन करता है। बट नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैपन टू मी। अब यहाँ पे मतलब चार्ली बोलता है कि मैं नहीं जानता ये चीज मेरे साथ ही क्यों होनी थी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। तो यहाँ पर मतलब चार्ली बोलता है कि आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं सिर्फ एक आम सा इंसान हूं, मेरा नाम चार्ली है। और मेरा नाम क्या, चार्ली है। तो अभी उसने अपना देखो, यहाँ पर जाके चार्ली ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये पूरी की पूरी स्टोरी चार्ली ने बताई है। और चार्ली कहता है कि मेरा नाम चार्ली है, और उस रात मैं ऑफिस से लेट निकला था, और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंचा क्योंकि मुझे लोकल ट्रेन लेनी थी, और मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। 31 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे चार्ली बताता है कि उसकी उम्र कितनी है, 31 ईयर्स ओल्ड है, वो 31 साल का है। एंड आई वॉज वेयरिंग एंड टैंक गार्बिडीन। देखो टैंक, टैंक का मतलब होता है लाइट कलर येलोइश, मतलब जो हल्का पीला कलर होता है उसको टैंक बोलते हैं। गार्बिडीन क्या होता है, एक लॉन्ग कोट होता है, लॉन्ग कोट होता है। तो उसने क्या कहता है, वो मैंने एक लॉन्ग कोट, येलोइश कलर का एक लॉन्ग कोट पहना हुआ था, सूट पहना हुआ था। एंड स्ट्रो, स्ट्रो मतलब राउंड हैट बोल सकते हैं उसको, स्ट्रो हैट, उसने एक राउंड हैट पहनी हुई थी विद ए फैंसी बैंड। फैंसी बैंड में तो हैट के ऊपर उसने एक रिबन भी लगाया हुआ था। आई पास अ डजन ऑफ मैन, मतलब मैं बहुत सारे लोगों के पास से गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो कि जल बिल्कुल मेरी तरह दिखाई पड़ रहे थे। तो यहाँ पर चार्ली क्या बता रहा, उस दिन वो ऑफिस से लेट निकला था और उसको घर जल्दी से पहुंचना था। अभी वो फिलहाल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंच गया है, और वो लोकल ट्रेन के लिए वेट कर रहा है, उसे लोकल ट्रेन लेनी थी, और वो घर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। वो कुछ लोगों के पास से गुजरा जो कि लोग उसकी तरह ही दिखाई पड़ रहे थे। आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं कहीं से कुछ बचने की कोशिश नहीं कर रहा था कि मैं कोई रियलिटी से बचना चाहता हूँ। उस टाइम मैं सिर्फ ट्रेन लेना चाहता था, लोकल ट्रेन लेना चाहता था, और मैं घर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट होम ल्यूसा माई वाइफ, और उसकी वाइफ का नाम, चार्ली की वाइफ का नाम क्या, ल्यूसा। और उसकी जो वाइफ है ल्यूसा, वो उसका वेट कर रही थी घर पर, और वो जल्दी से जल्दी अपनी वाइफ के पास पहुंचना चाहता था। ये कौन बोलता है, चार्ली बोलता है। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडर बिल्ट अवेन्यू। देखो वेंडर बिल्ट अवेन्यू क्या है, ये अलग अलग एंट्रेंसेस है। एंट्रेंसेस का मतलब यहाँ पर अलग अलग मतलब क्या है, वहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, और बहुत सारे एंट्रेंसेस है वहां पर जहां से प्रवेश किया जाता है। तो वो क्या कहता है, आई टर्न इनटू, वो कहां से मतलब अंदर आया। तो चार्ली क्या करता है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वेंडर बिल्ट अवेन्यू जो कि एंट्रेंस होता है वहां से वो एंट्री करता है, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और वो पहले सीढ़ियों से होता हुआ फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है, कौन, चार्ली। एंड वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी। अब यहाँ पे बताया गया 20th सेंचुरी का मतलब मॉडर्न सेंचुरी की बात कर रहे हैं। जो फिलहाल जो नई मॉडर्न जो ट्रेन्स होती है वो फर्स्ट लेवल पे मिलती है। वहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वैसे दो ही लेवल्स है। जो फर्स्ट लेवल है वहां पर जो मॉडर्न ट्रेन्स है, 20th सेंचुरी की जो ट्रेन्स है वो मिलती है वहां पर। एंड देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल। और उसके बाद वो क्या करता है चार्ली, आई वॉक डाउन, नीचे की तरफ जाता है, फ्लाइट, फ्लाइट का सीढ़ी मतलब फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, फ्लाइट का मतलब सीढ़ियों से होता हुआ वो सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, सब अर्बन का मतलब होता है देखो,
सब अर्बन का मतलब हो गया जो आइसोलेटेड एरिया होता है, दूर दराज वाला जो इलाका है अमेरिका का, तो वो लोकल ट्रेन वहां पर जाती थी, तो वो वहां पर अब सेकेंड लेवल पे पहुंच गया है चार्ली। एंड फ्रॉम डक्ट इनटू, डक्ट का मतलब होता है झुक झुक जाना, नीचे बैठ जाना, इनटू आर्स्ट डोरवे, आर्स्ट का मतलब होता है सेमी सर्कल, इस तरीके से मतलब जो होता है सेमी सर्कल, जो एक इस तरीके से बना होता है आपका, जो एक जो एंट्रेंस बना होता है, तो वो झुक जाता है जिससे कि उसका सर उस आर्च डोरवे के साथ, उस दरवाजे के साथ, मतलब जो एक दरवाजा टाइप बनाया होता है, एंट्रेंस बनाया होता है, उसके साथ ना टकरा जाए। हेडिंग फॉर सबवे, और वो क्या करता है, वो सीधा मतलब लोकल सबवे मतलब लोकल ट्रेन के लिए आगे बढ़ जाता है। एंड गॉट लॉस्ट, एंड सरप्राइजिंगली, सरप्राइज मतलब क्या होता है सरप्राइजिंगली, और वो वहां पर सेकेंड लेवल के बाद वो सीधा क्या करता है, मतलब उस आर्च डोरवे होता है उससे सीधा वो निकलता है लोकल ट्रेन लेने के लिए, और उसके बाद वो सीधा गॉट लॉस्ट, और वो गुम हो गया। अब यहाँ पर वो गुम हो गया है, राइट, तो चार्ली कहता है कि वो उसके बाद वहां से गुम हो गया। दैट इज इजी टू डू, और मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गुम होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, बम्पिंग का मतलब है टकराना, तो यहाँ पे चार्ली बोलता है कि ये मेरे लिए नई बात नहीं है, मैं अक्सर जब कभी भी मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता हूँ तो अक्सर मैं नए नए वहां पर मुझे डोरवेज मिलते हैं, क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेशन है, लोगों को पता भी नहीं है कितने वहां पर एंट्रेंसेस हैं, कितने वहां पे रास्ते हैं, बहुत बड़ा है वो। तो यहाँ पे चार्ली होता है कि मैं अक्सर वहां पे बम्पिंग इनटू वहां पे टकराना, और अक्सर मैं हर बार नए दरवाजे के साथ टकरा जाता हूँ। एंड स्टेयर्स, और मुझे अक्सर हर बार क्या नई सीढ़ियां वहां पर मिलती हैं, कॉरिडोर्स मिलते हैं मुझे वहां पर। वंस आई गॉट इनटू, यहाँ पर वो बताना चाहता है कि एक बार तो क्या हुआ, चार्ली बोलता है कि आई गॉट इनटू ए टनल, मैं एक बार क्या क्या है, मैं एक टनल में चला गया। एक बार तो मैं क्या था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था, और मैं मतलब क्या था, मतलब मैं टनल में चला गया, एक गुफा के अंदर चला गया, अबाउट ए माइल लॉन्ग, अ माइल लॉन्ग, और वो जो गुफा थी वो क्या थी, 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी फॉर ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और मतलब मैं क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया, और उसके बाद में एक नए रास्ते से होता हुआ एक टनल में घुस गया, और वो टनल क्या थी, 1 मील लंबी थी, कम से कम एक मील लंबी थी। और सरप्राइजिंगली मैं कहाँ पे निकला, उस टनल से होता हुआ मैं जो रूजवेल्ट होटल था उसकी जो लॉबी थी वहां पे मैं बाहर निकला। अनदर टाइम, एक दूसरी बार क्या हुआ, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट, ये एड्रेस है 46 स्ट्रीट, 3 ब्लॉक्स अवे। ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पे ब्लॉक्स मतलब अगर मैं बात करता हूँ अमेरिका के अंदर, हम तो यहाँ पे मोहल्ला यूज कर लेते हैं, वहां पर मतलब ब्लॉक्स यूज कर लेते हैं। तो एक बार तो क्या हुआ कि मतलब उस टनल के अंदर घुसा, और वो क्या है 46 स्ट्रीट, मतलब 46 स्ट्रीट में मतलब एक उसका ऑफिस है, उसके ऑफिस से मतलब 3 मोहल्ले दूर वो जाकर कहीं ना कहीं, मतलब 3 ब्लॉक्स अवे, मतलब 3 ब्लॉक्स अवे उसका मोहल्ला जो है, उससे तीन तीन मोहल्ले दूर क्या कह सकते हो। तो उसका एक क्या है, बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, उस ऑफिस बिल्डिंग में कहीं वो निकला। तो यहाँ पे मतलब चार्ली बताना चाहता है कि एक बार तो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला, और एक बार मतलब जो 46 स्ट्रीट है वहां पर एक ऑफिस बिल्डिंग है, उस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर निकला। तो यहाँ पे ये बताना चाहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो बहुत बड़ा है, उसके रास्ते इतने ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, किसी को आज तक नहीं पता है। और जितनी बार भी वो इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया है, हर बार उसको नई नई सीढ़ियां मिल जाती है, हर बार वो नए दरवाजे के साथ टकरा जाता है। समटाइम्स आई थिंक, यहाँ पर चार्ली बोलता है कई बार मैं सोचता हूँ, आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो हमें पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, पुशिंग आउट बढ़ाना न्यू कॉरिडोर्स, और वो मतलब क्या करे, अपने नए नए कॉरिडोर्स बना रहा है, स्टेयर्स केस सीढ़ियां बना रहा है, लाइक रूट्स, रूट्स होता है जड़ें, जिस तरीके से पेड़ की जो जड़ें होती है नीचे नीचे बढ़ती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके कॉरिडोर्स हो गए, स्टेयर केसेस हैं, वो रूट्स की तरह बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि लोगों को आज तक नहीं पता है कि उसके कितने रास्ते हैं, कितने एंट्रेंसेस हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक पेड़ है वो अपने रूट्स को बढ़ाता रहता है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे उसके बहुत सारे कॉरिडोर्स है, बहुत सारे स्टेयरकेस है, वो उस रूट की तरह लगातार बढ़ रही है, जैसे जिस तरीके से एक पेड़ की जो जड़ें वो बढ़ती रहती है, उसी तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो कॉरिडोर्स है और स्टेयरकेस है उसी रूट की तरह बढ़ रही है। देयर प्रोबेबली लॉन्ग टनल, अब यहाँ पे मतलब चार्ली बोलता है कि हो ना हो वहां पर कोई टनल तो जरूर है, देयर प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, कि वहां पर एक लंबी टनल है, दैट नोबडी नोस,
कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और वो फिलहाल शहर के बीचों बीच, मतलब वे द अंडर द सिटी, सिटी के मतलब बीचों बीच कहते हैं, राइट नाउ अभी भी है, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। ये देखो ये दो जगह हैं, टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क, ये अमेरिका की बहुत फेमस जगह है। और वो यहाँ पर चार्ली बोलता है कि शहर के बीचों बीच हो ना हो एक बहुत लंबी टनल है जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से होकर जाती है, और वो जो टनल है टाइम स्क्वायर से लेकर सेंट्रल पार्क तक है, मतलब जो कि मेन प्लेस है मतलब अमेरिका के। तो ये शहर के बीचों बीच वो टनल जरूर, वो टनल शहर के बीचों बीच है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, सेंट्रल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वहां से स्टार्ट होती है और शहर के बीचों बीच है, जो कि टाइम स्क्वायर से होते हुए सेंट्रल पार्क तक है वो। एंड मे बी, और हो ना हो मे बी शायद, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज बीन एन एग्जिट, और कि हो ना हो कि मतलब वैसे भी अगर बात करता हूं कि लाखों की संख्या के अंदर हर दिन मतलब वहां पर पैसेंजर्स आते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर, और बहुत लंबे टाइम से लोग वहां पर अक्सर मतलब कि वहां पर ट्रेन वगैरह लेने के लिए आते हैं, देखो। And maybe because so many people through the years Grand Central Station has been an exit, क्योंकि लोग वहां पर अक्सर आते हैं, ट्रेन लेते हैं और ट्रेन लेकर ट्रेन से वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद वहां से चले जाते हैं, अ वे ऑफ एस्केप। तो हो ना हो कि मान लो बहुत सारे लोग, जिस तरीके से मैं एस्केप चाहता हूँ, मतलब मैं थर्ड लेवल के लिए, थर्ड लेवल को मैं ढूंढ रहा हूँ, राइट, हो सकता है कि उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं कि अक्सर वो यहाँ पर आते हो और वो भी मतलब एस्केप ढूंढ रही हो, वो भी थर्ड लेवल को ढूंढ रही हो। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, और हो सकता है इसी वजह से मैं भी उस टनल के अंदर गया हूँ। हो सकता है कि मतलब बहुत सारे लोग आते हैं कि ऑलरेडी वो भी उस टनल के अंदर से होकर गए हूँ, जिस तरीके से आज मैं टनल के अंदर गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी उस टनल के बारे में, उस आइडिया के बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को कभी नहीं बताया, right? So my dear student, this is all about from my side today. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.